everyone, welcome to IIT Prep. So today what we are going to learn. So new class, new concept. Today we are going to learn about intervals. Okay? बच्चों अब जो बातें होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल डिफरेंट बातें होंगी. ठीक है? अब तक देखा जाए तो सिर्फ नंबर सिस्टम एक ऐसा चीज था जो आप लोग पढ़ कर आए हो. ये तमाम बातें क्या है अलग है. यहाँ पर बच्चों से मैं एक ही चीज का डिमांड करूंगा. बच्चों का कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, बस यही मेरे को आपसे चाहिए. बाकी सारा चीजें यहाँ पर नया है और मैं इसको बहुत ही सिंपल में पढ़ाने वाला हूँ. बच्चों यहाँ पर हम लोग को इंटरवल के बारे में पढ़ना है कि इंटरवल क्या होता है. बिल्कुल नया नाम आप लोगों के लिए है, तो आप समझिए कि इंटरवल क्या होता है. और मान के चलो कि आने वाला हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट आपको इंटरवल फेस करना ही करना है, चाहे आप कहीं भी जाओ. So that's why they are the very important topics to understand. The set of numbers between any two real numbers is called an interval. क्या मतलब है इस चीज का? सेट. यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया सेट. तो बच्चों थोड़ा बहुत तो सेट का आइडिया आप लोगों को होगा ही होगा. थोड़ा बहुत क्या, आप मान के चलो कि लोअर क्लासेज में जो आप सेट पढ़कर आए हो उसको एक बार यहाँ पर फिर पढ़ना है, थोड़ा सा ऐड करके एक्स्ट्रा. उतना ही सेट काफी होता है. तो मान के चल रहा हूं कि सेट आप लोग पढ़ चुके हो. ठीक है? तो सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. बच्चों यहां पर देखो, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेट. इंटरवल्स मैंने क्या लिखा? सेट ऑफ नंबर. सपोज कर मैंने कहा कि ये 1 है और ये 4 है. 1 और 4 के बीच में बच्चों कितना नंबर आएगा? तो यदि कोई बच्चा बहुत ही एक्साइटेड होकर आंसर करेगा तो क्या बोलेगा? सर 2 और 3 आएगा. एक्साइटमेंट में आंसर किया. बच्चा थोड़ा सा डीप सोचेगा तो बोलेगा सर 2, 2.5, 3, 3.5. तो बच्चों देखो जवाब तो आप लोगों का सही है. 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी आएगा. 1 और 4 के बीच में 2, 2.5, 3, 3.5 ये भी आएगा. लेकिन जवाब सही है बट फिर भी एक्यूरेट नहीं है. बच्चों 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आ सकते हैं. 1 है, 1.1 भी हो सकता है, 1.11 हो सकता है, 1.111 हो सकता है, सो ऑन. अभी तो 1 से ही शुरू हुआ है. 1.2, 1.3, 3.99. बच्चों इनफाइनाइटली मेनी नंबर आ सकता है. तो 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर आ सकता है और उन इनफाइनाइट नंबर्स के सेट को ही हम इंटरवल कहते हैं. लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर को लिखना बहुत ही मुश्किल है. आप सेट में कैसे लिखोगे? 1.1, 1.11, 1.11, फिर 1.2, 1.21. ये लिखना बहुत ही टेढ़ा काम है, आप लिख नहीं पाओगे. यदि आप लिख दोगे, सपोज करो आपने लिख दिया तो एक इंटरवल बन जाएगा, लेकिन आप लिख ही नहीं पाओगे. इसलिए इसको दूसरे तरीके समझना होगा कि हम यहाँ पर इंटरवल को लिखेंगे कैसे. तो बच्चों पहले मैं आपको क्या समझाया कि इंटरवल क्या होता है. सो इंटरवल द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. जैसे 1 और 4 लिया तो 1 और 4 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स एक इंटरवल बनाते. लेकिन आप इन सारे नंबर को लिख नहीं पाओगे, तो उसको अब लिखने का कुछ दूसरा तरीका ढूंढा जाए. तो बच्चों यहाँ पर आपको मेनली 3 तरह के इंटरवल के बारे में जानना है. देखो पहला होता है यहाँ पर ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल. तो ओपन इंटरवल बच्चों क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं फिर बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा. ओपन इंटरवल. दूसरा होता है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल. इंटरवल. तीसरा होता है बच्चों सेमी ओपन. सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड. सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल. तो ये 3 तरह के इंटरवल के बारे में आपको यहां पर सीखना है. ठीक है, चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो मेरे को ओपन इंटरवल डील करना है. यहां पर हेडिंग पुट करेंगे सारे बच्चे ओपन इंटरवल. बच्चे जो हैं जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्रॉपर वे में इसका नोट्स तैयार करते जाएं. जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवीजन करने में आसानी होगी. ठीक है,
सो ओपन इंटरवल क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे मान लो ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ये ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं इसे ना, स्मॉल ब्रैकेट। तो ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया 2,4 ऐसे लिखा गया, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 2,4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब यह हुआ कि देखो यहां पर ये दो, मैं इस इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते चलूंगा। यहां पर मैं इंटरवल, नंबर लाइन, इनइक्वालिटी सबको कनेक्ट करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर 2,4 और ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से लिखा जाता है बच्चों। 2 है और यहां पर 4 है। अब ये कह रहा है कि 2,4 ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो 2 से बड़ी और 4 से छोटी, 2 काउंट नहीं होगा, 4 भी काउंट नहीं होगा। देखो ओपन है, मतलब यहाँ पर ये ओपन, ओपन का मतलब ये 2 पर ओपन है, 2 को एज्यूम नहीं करेगा, 2 को लेगा नहीं। 4 पे क्या है बच्चों? ओपन है, मतलब 4 भी काउंट नहीं होगा। तो 2 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज काउंट होगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जैसे तो 2 और 4 काउंट नहीं होगा। तो जो नंबर बच्चों काउंट नहीं होता है ना, उसके ऊपर क्या करना, ऐसे ओपन सर्कल दे देना, ओपन सर्कल। तो ओपन सर्कल का मतलब यह हुआ कि ये दोनों नंबर काउंट नहीं होंगे, 2 और 4 ये दोनों इक्वल टू में नहीं आएंगे, लेकिन इनको छोड़कर बीच की सारी वैल्यूज काउंट होगी। तो यहां से आप क्या करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो देखो ये हमने लिखा 2,4 ओपन इंटरवल, और इसी को मैं नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मतलब समझो, यहां पर मतलब ये हुआ कि 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, लेकिन 2 और 4 के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज काउंट होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड बच्चों क्या होना चाहिए? स्मॉल ब्रैकेट। देखो हो सकता है ना बीच में 2.1 चला आया, 2.2 चला आया, यहाँ पर 3.9, तो 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है। तो मीन्स कि 2 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर काउंट होंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। बच्चों इसी चीज को मैं इनइक्वालिटी से कनेक्ट करना चाहता हूं, यहीं पर कनेक्ट करते चलो, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो चलो एक अगले क्वेश्चन में करता हूं मैं। आई होप कि बच्चे यहां पर समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो 2,4 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, तो इसका मतलब ये दोनों एंड पॉइंट काउंट नहीं होंगे, लेकिन बीच वाला सारा का सारा नंबर यहां पर काउंट होगा। अब सपोज करो मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन लिया, क्योंकि मैं यहां पर चाहता हूं कि आप लोग अब सब चीज को एक साथ कनेक्ट करके देखो, इंटरवल, इनइक्वालिटी, नंबर लाइन, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। मान लो ऐसे लिखा x, यहां पर बिलोंग्स पढ़ाया था ना अभी, पिछले वीडियो पढ़ाया था मैंने कि बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन क्या होता है? बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू 1,5 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, लेफ्ट में और राइट में। तो बच्चों x बिलोंग्स टू 1,5, तो ये तो मैंने लिख दिया इंटरवल के फॉर्म में। यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं नंबर लाइन पे ऐसे लिखूंगा। देखो यहां पर बच्चों 1 आएगा, यहां पर 5 आएगा, 1 पर ओपन सर्कल, 5 ओपन सर्कल, और बीच के सारे काउंट होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन, डार्क। अब इसी को मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग हियर? कि देखो x 1 से बड़ा होगा, 1 लेस देन x, 5 से छोटा लेस देन 5। तो बच्चों यदि आपका इंटरवल ओपन है तो आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देनी होती है। मतलब क्या है कि x 1 से बड़ा है और 5 से ये छोटा है। मान लो कि आपके पास ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी।
क्या मतलब है इस चीज का? सो 2 कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 और इन्फिनिटी का यहाँ पर बताया ना कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते हो, तो बस यहाँ पर शो कर दो कि हाँ ये इन्फिनिटी है। x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब ये हुआ बच्चों कि x जो है 2 से तो बड़ा है, तो 2 को एज्यूम नहीं करेगा, 2 पे इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर ओपन सर्कल। अब 2 से बड़ा वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कर दो। यदि आप इस चीज को इनइक्वालिटी में लिखना चाहो बच्चों, तो x 2 से बड़ा तो ग्रेटर देन 2। ओपन इंटरवल तो हमेशा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही आने वाली है। ओके, तो देखो आप इंटरवल से नंबर लाइन पे और इनइक्वालिटी पे आ सकते हो, या फिर यदि मान लो आपके पास इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी से आप इंटरवल पर भी जा सकते हो। सपोज करो कि आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन होता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। अब मैं इसको भी क्या करूंगा, पर नंबर लाइन पे लिखूंगा और फिर इंटरवल के फॉर्म में। तो देखो ये नंबर लाइन, यहां पर क्या है 0। नंबर लाइन पे आप सिर्फ फाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 0 क्या है, फाइनाइट नंबर यहां रखा। माइनस इन्फिनिटी एक्सट्रीम लेफ्ट, माइनस इन्फिनिटी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड प्लस इन्फिनिटी एक्सट्रीम राइट। अब यहां देखो ये क्या कर रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब 0 के लेफ्ट में और 0 पे इक्वल टू नहीं, 0 पे ओपन सर्कल लेफ्ट। और आप इसी चीज को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो x इज लेस देन 0, सिंपली x क्या है, 0 से छोटा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, देखो, और माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0 भी कर सकते हो। x लेस देन 0 तो अंडरस्टूड है, यदि आपने सिर्फ ये लिखा कि x लेस देन 0 तो बच्चों ये अंडरस्टूड है कि 0 से छोटा वो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0। पढ़ा चुका हूं पहले भी कि माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, उस पे इक्वल टू कभी नहीं आता। यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 2 था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। देखो 2 लेस देन x 2 से बड़ा है, इन्फिनिटी से हमेशा छोटा ही रहता है। कोई भी वेरिएबल हो इन्फिनिटी से हमेशा छोटा रहेगा और माइनस इन्फिनिटी से हमेशा बड़ा रहेगा। तो आई होप कि बच्चों को ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और ओपन इंटरवल और इनइक्वालिटी दोनों के बीच का कनेक्शन भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात यहां पर, मान लो यदि आपके पास ये करके दिया होता x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी दिया होता, बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या कह रहा है कि इधर ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x जो है वो इंटायर रियल लाइन, इंटायर रियल नंबर पे ऐसे आ जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आने वाले सारे वैल्यूज को x लेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आने वाले सारे वैल्यूज को x लेगा। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आने वाला सारा नंबर क्या होता है, इंटायर रियल नंबर ही तो होता है। इसका मतलब कि यहां पर x जो इंटायर रियल नंबर को ले रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये इंटायर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं पर मिसिंग पॉइंट तो है नहीं, पहले ही पढ़ा चुका हूं कि देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एक्सट्रीम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, इसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो इस चीज को आप इनइक्वालिटी में ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो, बिकॉज इंटायर रियल नंबर। तो बच्चों ये था आपका ओपन इंटरवल के बारे में, दोनों एंड पे ओपन होना चाहिए। इसके बाद जो आएगा आपका बच्चों क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो जैसा कि इसका नाम ही लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, मतलब दोनों एंड को क्लोज कर देना है, दोनों एंड को क्लोज कर देना है। और बच्चों क्लोज करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं बच्चों। अब देखो जैसे मान लो a कॉमा b और ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया गया, सो क्लोज इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आप यहां समझिए। देखो
इसका मतलब ये होता है यहां पर A और यहां पर B, तो A भी काउंट होगा, जो नंबर काउंट होगा मतलब जिस पे इक्वल टू लगेगा उसके ऊपर बच्चों ये डार्क सर्कल, ठीक है, और यहां भी ये डार्क सर्कल और ऐसे ये लाइन बना दो। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, मतलब ये हुआ कि A भी इक्वल टू होगा, B भी इक्वल टू होगा और A और B के बीच में आने वाले सारे वैल्यूज पर भी इक्वल टू लगेगा। A भी काउंट होगा, B भी काउंट होगा, A और B के बीच में आने वाले सारे वैल्यूज भी काउंट होंगे। एग्जांपल लेके समझाऊंगा। इसी चीज को इनइक्वालिटी में लिखना है बच्चों, तो आप ऐसे लिखोगे A लेस देन इक्वल टू, अच्छा ठीक है, यहां पर मैंने चूंकि x दिया नहीं है तो मैं अगले एग्जांपल बोलूंगा, ठीक है। तो जस्ट बताना चाहता था कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल को हम सिंबलाइज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ क्लोज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एंड पॉइंट लेफ्ट एंड और राइट एंड, ये दोनों एंड पॉइंट पे भी इक्वल टू आएगा और इन दोनों के बीच में जितने सारे नंबर होंगे उन पर भी इक्वल टू आएगा, सब काउंट हो जाएगा। अब यहां पर मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूं, देखो। सपोज करो यहां पर मैंने लिखा आपसे एग्जांपल के तौर पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4, तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे यहां पर मैंने 2 लिखा, यहां पर 4 लिखा, तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट है तो 2 पे डार्क सर्कल, 4 पे क्लोज ब्रैकेट है डार्क सर्कल, और ऐसे ज्वाइन कर दो। मतलब ये हो बच्चों कि 2 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, और 2 और 4 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर काउंट होंगे। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इंटरवल और इनइक्वालिटी ये दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो इंटरवल से आप इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी से इंटरवल भी लिख सकते हो। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल टू क्यों लगा, क्योंकि x 2 के बराबर हो सकता है, x 4 के बराबर हो सकता है, और बीच में आने वाले सारे नंबर तो 2.1, 2.2, 2.3, फिर 3.1, जितने इनफाइनाइट। देखो हमेशा याद रखो बच्चों, यदि हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। इवन 2 and 2.1 आप ये नहीं कह सकते हो कि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। 2 और 2.1 के बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएगा। चेक करो 2.01, 2.001, कितने सारे लिखोगे, नहीं लिख सकते हो आप। जस्ट रिमेंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, दैट्स इट। ओके, और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लो मैंने ये लिखा x बिलोंग्स टू, ये क्लोज x बिलोंग्स टू, यहां पर मैंने क्या किया, क्लोज इंटरवल -3 क्लोज 0 कर दिया। देखो क्लोज का मतलब होता है बच्चों कि दोनों तरफ ये क्लोज होना चाहिए, ओपन का मतलब दोनों तरफ ओपन होना चाहिए। यदि इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे बच्चों तो -3 और ये 0, तो -3 को काउंट करते हुए जिस नंबर को काउंट करना है उस पे आप ये डार्क सर्कल दोगे, 0 काउंट करना है डार्क सर्कल और कनेक्ट कर दो। यदि आप इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया हमने। अच्छा क्या ये क्वेश्चन सही है? मान लो ये बच्चों ऐसे कर दिया गया, देखो -2 क्लोज 2 इन्फिनिटी और ये क्लोज, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि देखो बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी को आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। देखो यदि आप ऐसा लिखते हैं इसका मतलब कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इक्वल टू नहीं आएगा तो गलत हो गया। सो इन्फिनिटी इज नेवर पुट अंडर क्लोज ब्रैकेट। ओके, so this is all about your closed interval। हमने क्या क्या सीखा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब एक बार मैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को एक साथ ड्रॉ करता हूं ताकि पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ
Suppose if I draw, look, क्वेश्चन एक ही है, देखो मान लो यहाँ पर लिखा मैंने कि x बिलोंग्स टू ओपन -10, ये यहाँ पर लिखा x बिलोंग्स टू क्लोज -10, तो देखो बच्चों ये रहा -10, ये रहा 10, यहाँ पर दोनों ओपन है ना, तो ओपन सर्कल और ये इनइक्वालिटी फॉर्म में, तो -10 लेस देन x लेस देन 10 हो गया। यहाँ पर दोनों क्लोज है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे बच्चों, तो -10, ये रहा आपका 10, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, जिस पे क्लोज लगा उसके ऊपर डार्क सर्कल। इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, ये हो जाता है। आई होप की बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब लास्ट क्या है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सो सेमी ओपन और एक ही चीज है, और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों देखो ये जो है ना, ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन है, एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, या तो ये कहो या फिर क्लोज और ओपन, बस ये है। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या होता है बच्चों, एक एंड ओपन और दूसरा एंड क्लोज होता है, पहले ओपन बाद में क्लोज, या फिर पहले क्लोज बाद में ओपन। एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो सपोज कर मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 क्लोज 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। नंबर लाइन पे लिखोगे तो 2 और ये रहा 3, 2 पर ओपन है तो ओपन सर्कल, 3 पर क्लोज है तो ऐसे डार्क सर्कल ज्वाइन कर दो। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 2 पर ओपन तो 2 लेस देन, x 3 से बड़ा है, सॉरी x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 3 के बराबर भी है, ये 3 को भी काउंट कर सकता है। x 2.1 2.2 करते करते 3 तक चला जाएगा ये। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2.1 जो है 2 से बड़ा है, सॉरी आई मीन अब ये नहीं कह सकते हैं कि 2 से बड़ा 2.1 ही होगा, नहीं, 2.001 2.001 ये सब 2 से बड़े हैं। तो मैंने कहा ना कि आप यदि एक नंबर से आगे निकलोगे तो उस नंबर से आगे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हो सकते हैं उसके क्लोज, एंड दैट्स व्हाई यू पुट ऑल दी थिंग्स इन इंटरवल। तो 2 पे ओपन, x 3 पे क्लोज, तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा बच्चों, तो 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू ये 3 हो गया। चलो और लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल। नाउ सी हियर, सपोज अगर मैंने यहां पर ये दिया आपको क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू क्लोज टू और ये इन्फिनिटी। देखो हाँ, यदि इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी दो ही केस में आ सकता है, या दो इंटरवल हो, या तो बोथ साइड ओपन हो कंप्लीट ओपन इंटरवल, या फिर सेमी क्लोज या सेमी ओपन हो। यहां पर मैंने इसको क्लोज किया, इन्फिनिटी ओपन रहेगा हमेशा। तो इसको ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे, तो बच्चों ये 2 और ये आपका इधर का इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज और ये यहां पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो 2, क्योंकि ये क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू x और ये लेस देन इन्फिनिटी हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। मान लो आपको ये लिखना है x बिलोंग्स टू -∞, 10 क्लोज। व्हाट डज इट मीन, यहां पे कहीं 10 है, इधर कहीं इन्फिनिटी, 10 पर डार्क सर्कल के क्लोज है और ये -∞ की तरफ। इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। okay, so this is all about how to write interval and what is the meaning of interval. So now I am closing this class here only. आगे का जो टॉपिक्स होगा, इंटरवल और इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे लेना है, इंटरवल में स्क्वायरिंग कैसे करना है, और भी कई सारी बातें बच्चों हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास।
Thank you very much all of you. All the best. Keep watching IIT Prep.